अयोध्या में भगवान राम के राज तिलक के बाद एक दिन हनुमान उनके पास आए और बोले, प्रभु, मुझे एक अजीब संकेत मिल रहा है। जंगल के उस पार कोई अदृश्य शक्ति हमें पुकार रही है। राम मुस्कुराए, हनुमान, तुम जाओ और देखो। यदि कोई संकट हो तो मुझे सूचना देना। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ चले और उस जंगल में पहुंचे जहां उन्हें एक गहरी और भयावह गुफा दिखाई दी। जैसे ही वे भीतर गए, उन्हें चारों ओर बिखरी हड्डियां दिखीं। वातावरण में रहस्यमय ऊर्जा थी। अचानक गुफा के द्वार पर एक आवाज गूंज उठी, जो भी इस गुफा में आया है वह कभी लौट नहीं सकता। हनुमान चौंक गए, लेकिन निडर होकर अंदर बढ़ते रहे। गुफा में आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर राम का नाम खून से लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दीवार को छुआ, अचानक एक विकराल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे प्रभु राम ने मुझे भुला दिया हनुमान। मैं उनका सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उन्होंने मुझे त्याग दिया। हनुमान अवाक रह गए। तुम कौन हो? आकृति हंस पड़ी। मेरा नाम विभीषण नहीं, ना ही कोई असुर है। मैं रावण का सबसे बड़ा राज हूं, जिसे राम ने भुला दिया। हनुमान को लगा कि यह एक छलावा है, लेकिन तभी आकृति ने अपनी हथेलियां खोली और उनमें राम की मूर्ति दिखाई दी, जो धीरे धीरे काली पड़ रही थी। आकृति बोली, यह मूर्ति राम की आत्मा से जुड़ी है। यदि इसे मुक्त नहीं किया गया तो राम को एक भयानक श्राप लगेगा। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और आकृति पर प्रहार किया, लेकिन वह गायब हो गई। तभी गुफा हिलने लगी और विशाल पत्थर गिरने लगे। हनुमान ने मूर्ति को उठाया और बाहर भागने लगे। जैसे ही वे गुफा से निकले, पीछे से एक चीख सुनाई दी, हनुमान, तुमने मेरे श्राप को तोड़ दिया, लेकिन राम को इसकी कीमत चुकानी होगी। हनुमान तेजी से अयोध्या लौटे और राम के चरणों में मूर्ति रख दी। जैसे ही राम ने उसे छुआ, उनकी आंखों में दर्द छलक पड़ा। हनुमान, यह उस अतीत का भार है जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। हनुमान कुछ पूछने ही वाले थे कि अचानक मूर्ति धूल में बदल गई और राम की छाती पर एक काला निशान उभर आया। किसका था वह श्राप? राम किस अतीत को छिपा रहे थे? यह रहस्य अनसुलझा रह गया।